So hey guys, presently in today's time every student is running for the tech branches in different colleges because they think that if they have tech branches they can get tech placements very easily, and those students who have non-tech branches will not get any placement for tech in different companies. So this video is all about your journey from getting a tech placement from a non-tech branch. So hey guys, welcome back to my YouTube channel. Here it is Gaurav Gupta. In today's video I am presenting you a complete roadmap of how to get a tech placement from a non-tech branch and what should be there in your CV so that your CV may be selected, so that your CV may or should be selected in your dream companies such as Google, Microsoft, Flipkart, etc. सो यार आज की वीडियो कंप्लीटली इसी टॉपिक के बारे में होने वाली है. सारी चीज़ें आपको वन बाय वन बता दी जाएंगी. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट विच एवर वी टॉक अबाउट most of the time, it's that DSA, data structures and algorithms. So the one question which there in the every student's mind is that whether to learn the DSA in C++ और Java. कि हमें भाई DSA C++ में सीखना चाहिए कि Java में सीखना चाहिए. The I will recommend you to learn DSA in C++ because यार C++ एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो क्या सबसे ऐसी लैंग्वेज है इसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें जो है ना खुद करनी पड़ती है. मतलब अगर सामने कोई इंटरव्यूअर है वो आपको चेक करना चाहता है तो वो C++ से बढ़िया लैंग्वेज उसे नहीं मिलेगी सारी चीज़ें. लेकिन जावा में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप इनबिल्ट तरीके से कर सकते हैं. पाइथन में तो इनफैक्ट सारी चीज़ें इनबिल्ट लाइब्रेरी से बहुत आसानी से हो सकती है. इसलिए आई रिकमेंड to go for C++, DSA in C++. That's the foremost choice. And for learning DSA, there are many free courses, paid courses, and there is a book also. So for free courses, अगर आप free courses अगर आप चाहते हैं, then there are different YouTube playlist. The best of the playlist is Striver's DSA playlist and Love Bubber's DSA playlist. And the paid courses, there are many of the paid courses on Udemy, Coursera, Geeks for Geeks, and there are different platforms named as Coding Ninjas. इन सब पर आपको पेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे. आप इनसे जाकर DSA सीख सकते हैं C++ के अंदर पेड कोर्सेज से भी. एंड देयर इज अ बुक नेम्ड एज लेट अस C++. इट्स अ वेरी गुड बुक. काफी स्टूडेंट्स का ये होता है कि यार मुझे ना सारी चीजें एक ही बार में मिल जाए, मैं फिर देखता रहूंगा और फटाफट मुझे बुक से मतलब जल्दी लर्निंग हो जाएगी. Then you can go for a book named as Let Us C++. So these are some of the free courses, paid courses and book which from which you will be able to learn DSA in C++. So the next point है हमारा वो ये कि जैसे we have to practice C++, तो हम क्या है काफ़ी अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल रहते हैं. मैंने इन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे पर एक वीडियो भी बना रखी है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं. सो बेसिकली काफ़ी प्लेटफॉर्म्स होते हैं नेम्ड एज लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स, कोडिंग निंजास, कोड फोर्सेस, कोड स्टूडियोज. दीज आर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच यू कैन प्रैक्टिस C++ एंड बी मास्टर इन दैट लैंग्वेज. ये आपको रेटिंग्स वगैरह भी देते हैं जो आप लिटरली अपने CV में मेंशन भी कर सकते हैं. एंड नाउ लेट्स मूव अबाउट सम ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स. जो जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी जो है टेक ब्रांचेस होती है, उन्हें थर्ड ईयर में ये वाले सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जाते हैं. छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं. सो आई रिकमेंड कि आप इन सारे टॉपिक्स को भी जो है स्टडी कर लीजिए. सो दीज टॉपिक्स आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज नोन एज OOPS, देन कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. दीज आर दी 4 कोर टॉपिक्स. अगर जो आपका इंटरव्यू है उसे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो वो DSA में पूछेगा C++ से, या फिर वो आपके इन कोर टॉपिक्स में से पूछेगा. तो ये काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं. इन कोर टॉपिक्स को भी आपको करना होता है. अगर आपको ये वाले सारे कोर सब्जेक्ट जो सीखने हैं ना तो ये आपको डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर मिल जाएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको गेट स्मैशर्स करके यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फिर आपके कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह वाले टॉपिक्स मिल जाएंगे. फिर लव बब्बर पर भी आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. कंप्यूटर नेटवर्क्स वगैरह आपको फिर लव बब्बर वाले पे भी मिल जाएंगे. ठीक है ना. और साथ ही साथ आपको कोड विद हैरी में मिल जाएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर.
तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक्स के बारे में बता दिया है, और इन सब की प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि जो भी whosoever is viewing this video will not have to move anywhere else. Just click on the description box and you will get each and every link whichever I have discussed in the entire video. एंड अगर आपको किसी भी टाइम पर कोई भी ऐसी चीज लगती है जो आपको जिसके बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर आप चाहते हैं मैं एक वीडियो ही बना दूं, या फिर कोई एक ऐसी पॉइंट लगता है कि भाई जो मुझे सही से समझ नहीं आया, फील फ्री टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. अब जो हम और आगे बात करने वाले हैं कि भाई बेसिकली जब आपका इंटरव्यू वगैरह होता है तो हम प्लेसमेंट में बैठे कैसे. तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज वो तो ये होती है कि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको अपना CGPA जो है वो अच्छा मेंटेन करना होता है. एटलीस्ट 8 to 8.5 CGPA इज रिक्वायर्ड. CGPA इज नॉट इम्पॉर्टेंट इज अ मिथ. CGPA इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एटलीस्ट 8 to 8.5 CGPA इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट्स नॉट मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है आपको 8 to 8.5 CGPA को कैचअप करना. ठीक है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एक और वीडियो का लिंक पड़ा है जिसमें मैंने बता रखा है कैसे 8+ CGPA को आप ला सकते हैं. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें डिस्कस कर रखे हैं. बिल्कुल भी कोई भी मुश्किल होता ही नहीं है 8+ CGPA को लाना. ठीक है. सेकेंड जो होता है आपको यू हैव टू मास्टर योर स्किल्स इन DSA इन C++. आपको C++ एंड DSA वाली स्किल्स को अपने अंदर मास्टर करना होगा. एंड द थर्ड एंड फोरमोस्ट थिंग होती है, आप इंटरव्यू के अंदर आपको C++ एंड DSA वाली चीज आ जाती है, कोर टॉपिक्स आ जाते हैं. एंड जो थर्ड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है वो होती है आपके प्रोजेक्ट्स. आपने कोई भी साइड स्किल्स और भी सीखी होगी. फॉर एग्जांपल आपने वेब डेवलपमेंट सीखा जिसमें आपने या तो सिर्फ फ्रंट एंड सीखा, या फिर कुछ लोग होते हैं जिन्होंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख रखा है, फ्रंट एंड, बैक एंड, एवरीथिंग, रिएक्ट, JS, टेलविंड, CSS, एवरीथिंग. ठीक है. देन यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट. अब आप वेबसाइट को इस तरीके से बनाएंगे कि उसकी कोई नीड है, क्योंकि जब आप इस प्रोजेक्ट को सामने इंटरव्यू को दिखाएंगे वो पूछेगा आपने प्रोजेक्ट इसी टॉपिक पर क्यों बनाया है. अब आपने इस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाया तो आपके प्रोजेक्ट में ये ऐसी क्या एक्सेप्शनल चीज है, क्या बढ़िया चीज है जो आपके प्रोजेक्ट को बाकी लोगों के प्रोजेक्ट से सेपरेट करती है. ठीक है ना. बट टेक दिस पॉइंट वेरी सीरियसली. यू हैव टू मेक एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स. देयर शुड बी एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स इन योर CV. 2 प्रोजेक्ट्स होने ही चाहिए CV के अंदर. जो आपकी मेजॉरिटी थिंग्स जो CV के अंदर आपके स्किल्स में होनी चाहिए, C++ इन DSA, देन योर कोर सब्जेक्ट्स लिखे होने चाहिए, एंड देन उसके बाद प्रोजेक्ट्स में लिखे होने चाहिए. दोनों प्रोजेक्ट, जैसे 2 प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं, मेंशन नेम ऑफ एवरी प्रोजेक्ट इन द CV. ठीक है. CV ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. अगर किसी को CV कैसे बनाना है, CV की टेम्पलेट आपको गूगल डॉक्स पर एज इट इज मिल जाती है, उसमें सिर्फ भरना होता है. फिर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, सो डोंट वरी. सो अगर आपकी ये सारी चीजें सही तरीके से होती है, आपकी CGPA ठीक होती है, देन उसके बाद आप इन स्किल्स में मास्टर होते हैं, DSA इन C++, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एंड एटलीस्ट आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं, देन ये बहुत मुश्किल नहीं है कि आपको ये टेक प्लेसमेंट मिल जाएगी. और ट्रस्ट मी, अगर आप इन सारे कामों को ध्यान से करने बैठे ना और डेडिकेटेडली करेंगे, देन बहुत आराम से भी करेंगे, देन इट विल टेक बाय माय साइड इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 2 years टू कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स. मतलब आप 2 साल में आराम से इन थिंग्स को कर सकते हैं. वो मैंने 2 साल इसलिए बोले क्योंकि मैं मतलब काफी टाइम दे रहा हूँ जिसमें आपके और साइड हसल्स भी चल रहे हैं, कॉलेज एग्जाम्स भी चल रहे हैं. ठीक है. वरना तो भाई 4 to 5 months के अंदर भी आप क्रैक कर सकते हैं अगर सिर्फ आप इसी काम पे लगे हुए हैं तो. ठीक है ना. सो इन दिस एंटायर वीडियो आई हैव टेल यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द वेरी लास्ट what you have to do to be selected in a tech based company, be it Google, Amazon, Flipkart, Microsoft, etc. From a non tech background. So you have to be very sure, you have to be very particular about this thing, that you will learn all the things which I have discussed in this entire video. And also I will mention all these topics in a Word document. The link of the Word document is there in my Telegram channel, and the link of my Telegram channel is there in the description box. So I hope कि मैंने आज की वीडियो में कंप्लीट काफ़ी सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा. स्टूडेंट को बहुत डाउट्स रहते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में,
एंड मैंने इसके अंदर आपको क्लियरली बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है अपनी प्लेसमेंट्स को करने के लिए. सो that's it for today's video. If you are liking my videos, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. And here it is Gaurav Gupta signing out.